हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 4 की ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ईयर टू ईयर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर की समरी को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर को समझाने के लिए हमने बहुत सारी पिक्चर्स का भी यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ताकि आपको समझने में, कंसेप्ट को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, आइए हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो के द्वारा समझ में आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली जो चीज़ है, इसके अंदर हम कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहला, टाइप्स ऑफ ईयर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके कान अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह के कान प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स में। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द एनिमल्स विद एंड विदाउट हेयर ऑन देयर स्किन। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पर बाल होते हैं और जिनके बाल नहीं होते, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, क्लियर, ये भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। और ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं, बच्चों को पैदा नहीं करते, सीधा अंडे होते हैं, अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं, ऐसे एनिमल्स के बारे में भी हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So important questions are, first question, list some animals whose ears can be seen। ऐसे एनिमल्स की लिस्ट बताइए या नाम बताइए जिसके कान हम देख सकते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स whose ears can be seen are as follows। एलिफेंट, क्लियर, एलिफेंट के कान आप देख रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पंख की तरह इसके कान होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एनिमल्स विद ईयर्स लाइक फैन, तो इसमें उसका आंसर होगा एलिफेंट। फॉक्स, क्लियर, काओ, डॉग, कैट। ठीक है, जैसे ये कैट है, ठीक है, इसके भी कान आप देख सकते हैं, डॉग के कान भी आप देख सकते हैं। ठीक है, डियर के भी कान आप देख सकते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके कान दिखाई देते हैं उनके नाम लिखने थे, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। राइट टू फीचर्स ऑफ द एनिमल्स हु गिव बर्थ टू द बेबीज़। ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जिराफ वाले केस में। ठीक है, ये जो जिराफ है डायरेक्ट बेबी को जन्म दे रहा है। ठीक है, ये पहले अंडे नहीं देते, सीधा बेबी को जन्म देते हैं। इनकी स्पेशलिटी बतानी है, फीचर्स बताने हैं। तो दो फीचर्स मैंने मेंशन किए हैं। एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, ऐसे एनिमल जो बेबीज़ को पैदा करते हैं उनकी बॉडी पर बाल होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि उनके कान दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, Why are the numbers of the tigers reducing in our country? Very very important question as point of view of general knowledge। बहुत important question है कि हमारे देश में जो टाइगर्स की संख्या है वो कम क्यों होती जा रही है। The numbers of tigers are reducing in our country because of, ये जो रीज़न है, deforestation, hunting, illegal wildlife trade एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, चार रीज़न दिए हैं कि पेड़ों को हम काट रहे हैं, मींस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हंटिंग हो रही है, लोग शिकार कर रहे हैं टाइगर्स का। ठीक है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब व्यापार हो रहा है उनकी स्किन्स का। ठीक है, और लैक ऑफ प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा में कमी। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो टाइगर्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। फिर भी मैंने कुछ और फैक्ट्स भी यहाँ लिए हैं। ठीक है, पहला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was introduced in the year 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1972 में। ठीक है, टाइगर बिकम द नेशनल एनिमल एंड प्रोजेक्ट टाइगर वाज इंट्रोड्यूस। टाइगर को नेशनल एनिमल कब बनाया गया? 1973 में। और सेम ईयर में ही प्रोजेक्ट टाइगर वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है? नंबर ऑफ टाइगर इज रिड्यूसिंग वर्ल्ड वाइड रैपिडली। कब से? 1990 से। क्लियर, टाइगर वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम सरिस्का एंड एनटीसीए वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट टाइगर। ये कब से हुआ है? 2004 से। टाइगर वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम पन्ना। ठीक है, 2009 से। मतलब इनकी जो संख्या है बहुत तेज़ी से घटी है। ठीक है, वाई कैन वी नॉट सी द बर्ड्स ईयर? हम पक्षियों के कान क्यों नहीं देख सकते? वी कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर बिकॉज इट हैज़ टाइनी होल्स on both sides of its head and generally they are covered with feathers as you can see in this picture। ठीक है, जो इसके कान है, छोटे छोटे कान है। ठीक है, बहुत, इसीलिए यहाँ पर मेंशन है टाइनी होल्स,
क्लियर, छोटे छोटे होल होते हैं जो कहाँ किससे कवर्ड होते हैं, फीदर से कवर्ड होते हैं, इसलिए हमें ईजिली दिखाई नहीं देते। जब हम उनके क्लोज जाते हैं तो उनके कान हमें ईजिली दिखाई देते हैं, बट दूर से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर देयर डिफरेंट पैटर्न्स ऑन एनिमल स्किन। ठीक है, कि जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हर एनिमल्स की जो पैटर्न है स्किन की वो अलग अलग है। क्यों, क्या रीज़न होता है इसके पीछे? द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल स्किन आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। ठीक है, ये जितने भी इनकी बॉडी पर जो पैटर्न बन रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये किसकी वजह से होता है? इनकी बॉडी पे हेयर की वजह से, हेयर के कलर और हेयर के पैटर्न की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट एनिमल्स के स्किन पर विजिबल होते हैं। सो द मेन रीज़न इज द प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन देयर स्किन। क्लियर? नाउ गिव वन वर्ड आंसर। नेम एनिमल्स हुज ईयर्स लुक लाइक फैन। मैंने पहले ही बताया था कि किसके कान फैन की तरह दिखाई देते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी एलिफेंट। एनिमल हुज ईयर्स लुक लाइक लीव्स। डीर के जो है यानी कि जो हिरन है उसके जो कान हैं वो पत्तों की तरह दिखाई देते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, एन एनिमल हुज ईयर्स आर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसके जो कान है उसके सर के बिल्कुल ऊपर होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी द रैबिट। क्लियर? ये आपके सामने पिक्चर है। एन एनिमल हुज ईयर्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। ऐसे एनिमल जिनके जो कान है वो सर के दोनों साइड हों। करेक्ट आंसर इज टाइगर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, डैश हेल्प्स टू हियर। बहुत इजी क्वेश्चन, आप किसकी सहायता से सुनते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ईयर, एज ईयर इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। क्लियर? देयर आर टोटल 5 सेंस ऑर्गन, ईयर इज वन ऑफ देम। क्लियर? सो 5 आर स्किन, ईयर, नोज, टंग। Clear? And one, can you tell me the 5th one? Yes, you are correct, it is eyes. Clear? So these are the 5 sense organs. Now let us move to the next question. Dash has the black and white strips on of hair on the skin. Black and white strips किसकी बॉडी पर होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो गया जेब्रा। जेब्रा की बॉडी पर कैसी स्ट्रिप्स होती हैं? ब्लैक एंड वाइट कलर की। टाइनी होल्स ऑन द हेड ऑफ अ डैश आर इट्स ईयर्स। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी जो सर पर छोटे छोटे छेद होते हैं वो उसके कान होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा लिजर्ड, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ नॉट करेक्टली विजिबल, सो दीज आर कॉल्ड एज इट्स ईयर्स। क्लियर? 4th ऑप्शन, डैश इज़ आवर नेशनल एनिमल। अभी मैंने बताया था टाइगर कब बना था? 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर भी कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? टाइगर की जो संख्या है उसको कम होने से बचाना। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। क्लियर? डायनासोर्स आर पेट एनिमल्स। ये कोई भी कहेगा कि ये पेट एनिमल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सो आंसर इज फॉल्स। क्लियर? वी शुड टीज एनिमल्स। हमें जानवरों को तंग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फॉल्स है। वी कैन नॉट रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। हम एनिमल्स को उनकी स्किन के द्वारा नहीं पहचान सकते, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम उनको स्किन के थ्रू पहचान सकते हैं। अगर हमें येलो कलर की स्ट्रिप और येलो कलर की स्किन दिखे और ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगे तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं इट इज़ अ टाइगर। तो हम पहचान सकते हैं। एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स। ऐसे एनिमल जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते तो क्या है, हम कह सकते हैं कि उनके कान नहीं होते? ये भी गलत है। जैसा कि केस में पक्षियों के केस में उनके कान दिखाई नहीं देते, फैदर से ढके हुए रहते हैं, बट उनके कान होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। देयर आर स्पेशल वेज टू लुक आफ्टर आवर पेट। ठीक है, अपने पेट का ध्यान रखने के बहुत अलग अलग स्पेशल तरीके होते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है। हर पेट का अपना एक तरीका होता है, तो ये क्वेश्चन ट्रू होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 animals which have ears. Clear? Whose ears cannot be seen. ठीक है, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल ऐसे 2 एनिमल्स हैं जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, हैव हेयर ऑन द स्किन। ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं, तो एलिफेंट भी है, काऊ भी है, हॉर्स भी है,
जिराफ भी है, ठीक है, तभी पैटर्न बनते हैं हेयर की वजह से। आपको दिमाग में रखना है कि हेयर की वजह से पैटर्न बनते हैं। तो जिन जिन एनिमल्स के बॉडी पे आपको पैटर्न दिखाई देते हैं वो सभी हेयर्स की वजह से होते हैं, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। गिव बर्थ टू यंग वंस, एग नहीं सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। कौन कौन? गोट, कैट, काओ, ठीक है, जिराफ की फ़ोटो मैंने आपको पीछे दिखाई, ठीक है। देयर आर टू मैनी एनिमल्स टू गिव बर्थ टू द बेबीज, क्लियर। वो अंडे नहीं देते, सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। अब जो अंडे देते हैं, अंडे कौन कौन से देते हैं? हैन, आप लोग खाते हैं, आपको पता है। डक, क्लियर। इवन स्नैक गिव्स, क्लियर। क्रो, ये वो सब एनिमल्स हैं जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। फिर अंडों में से फैच होकर बच्चे बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी ऑफ द चैप्टर। लेट अस रीड द चैप्टर। ईयर टू ईयर टॉक्स अबाउट द टाइप ऑफ ईयर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स, क्लियर। ये चैप्टर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उनके जो कान हैं उनकी बनावट भी अलग अलग तरह की होती है। किसी की सर्कल शेप में होती है, किसी की लीव्स की तरह से होती है, किसी की सेमी सर्कल होती है, ठीक है। अलग अलग शेप के ईयर्स होते हैं। तो ये ईयर्स की टाइप्स के बारे में हमें बताता है। अब एक क्रिएचर, एक वर्ड आया, क्रिएचर होता क्या है, ठीक है। क्रिएचर्स, हम उन ऑल लिविंग थिंग्स को क्रिएचर्स कहते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स बट एक्सेप्ट प्लांट, प्लांट्स को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, क्लियर, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल, ह्यूमन, वो सभी किस में आते हैं? क्रिएचर्स में आते हैं, ठीक है। द चैप्टर ऑल्सो डिस्कसेस द टाइप ऑफ स्किन प्रेजेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स। हमने हेयर्स की बात की, पैटर्न की बात की थी कि अलग अलग एनिमल्स की बॉडी पे अलग अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या बताया था? हेयर, ठीक है। और कहाँ पर होंगे हेयर? स्किन पर। तो इस चैप्टर में हमें टाइप ऑफ स्किन एंड टाइप ऑफ हेयर्स के बारे में भी बताया गया है, जिसकी वजह से एनिमल्स की बॉडी पर क्या बनते हैं? पैटर्न बनते हैं। द चैप्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया कि एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने बच्चों को कैसे जन्म देते हैं। कुछ एनिमल्स अंडे देकर फिर बच्चे निकलते हैं अंडों में से, और कुछ डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें हमें इसके बारे में बताया गया है कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग द एग्स एंड बाय गिविंग द बर्थ टू द यंग वंस, क्लियर। वी फील और सेंस प्राइमरली थ्रू 5 ऑफ आवर बॉडीली पार्ट्स और सेंस ऑर्गन। हम दुनिया में किसी भी चीज़ को कैसे महसूस या फील कर सकते हैं? अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जो अभी मैंने आपको पहले बताए। आपकी आइज़ है, ईयर्स है, टंग है, नोज़ है, स्किन है, ठीक है। वी सी विद अवर आइज़, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, एवरीबडी नोज कि हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। स्मेल विद अवर नोज, अपनी नाक से सूंघते हैं। कंज्यूम विद अवर टंग, अपने जीभ से कंज्यूम करते हैं। और फील विद अवर स्किन। सो ये क्या है? 5 सेंस ऑर्गन है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, क्लियर। तो आपको ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनता है। एनिमल्स ईयर्स एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ईयर्स एंड स्किन्स आर रिलेटेड बिकॉज दे सिग्नल वेदर एन एनिमल बियर्स बर्थ और लेज एग, ठीक है। कान दिखाई देना और बॉडी पर बाल होना, ये इंडिकेट करता है कि वो जो एनिमल है वो बच्चों को जन्म देता है या अंडों को, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पेशलिटी 2 फीचर्स बताए थे कि जो बच्चों को पैदा करते हैं सीधा, वो अंडों को नहीं देते, सीधा बच्चे पैदा करते हैं। पहला, उनकी बॉडी पर जो बाल होंगे। दूसरा, उनके कान विजिबल होंगे, ठीक है। द हेयर ऑन द स्किन कॉजेस मैनी शॉर्ट्स ऑफ ईयर पैटर्न, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल विच विजिबल ईयर्स विच मीन्स दे हैव देयर हेयर ऑन द स्किन, ठीक है। अगर किसी के ईयर्स विजिबल हैं, ठीक है, और उनके शरीर स्किन पर क्या बाल हैं, ठीक है। द एनिमल्स हुज ईयर्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूर से दिखाई नहीं देते, जिनके कान ड्यू टू देयर मॉडेस्ट साइज, या तो उनका साइज बहुत छोटा है, जैसे रैबिट है, रैबिट के कान दिखाई देते हैं। फिर भी कुछ ऐसे एनिमल जिनके कान दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका साइज छोटा हो। द ईयर्स ऑफ द बर्ड्स आर कवर्ड इन फेदर्स, लाइक एग्जाम्पल, अगर बर्ड का एग्जाम्पल लो, दूर से उनके साइज कान दिखाई नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनके साइज़ छोटा होता है बर्ड का। जब हम पास जाते हैं तब हमें दिखाई देते हैं उनके कान, क्योंकि उनके जो कान है वो फीदर से, पंखों से ढक जाते हैं। ह्यूमन, एलिफेंट्स, टाइगर, जिराफ, डॉग्स एंड अदर क्रिएचर्स विद विजिबल ईयर्स एक्सटीरियर हैव देयर हेयर ऑन देयर स्किन एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर देयर यंग, क्लियर। ये वो एग्जाम्पल है जो जिनकी स्किन पर बाल होते हैं और अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं।
फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स विदाउट एक्सटर्नली विजुअल ईयर्स, जिनके विजुअल नहीं होते ईयर्स, ठीक है, और बाल भी नहीं होते जिनके शरीर पर, ठीक है, जैसे फिश है, स्नेक है, ठीक है, इनके बाल नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अंडों को जन्म देते हैं, फिर अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड कि इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर हेयर और ईयर विजिबल हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बेबी को जन्म देंगे, ठीक है, और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो एग्स, अंडे देंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इट वाज होल चैप्टर, पूरी चीज़ों को छोटे से कंसेप्ट में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं करना चाहते आपके ऊपर है तो लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।